आपके मुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात, जहां पर कोरोना की रफ्तार दिनों दिन तेज होती जा रही है। हर रोज नए संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है और संकट दरअसल इसी को लेकर है। संकट है संक्रमण का फैलाव कैसे रोका जाए और ये और कितना तेज होगा। कोरोना का ट्रेंड देखकर शिवराज सरकार एक्शन में आई है। समीक्षा बैठक कर बुधवार की रात से भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए। साथ ही 8 शहरों में बाजार बंद रहेंगे रात 10 बजे के बाद से। महाराष्ट्र से आने वाले तमाम लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मंगलवार को सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की तो बुधवार 17 मार्च को पीएम मोदी भी चर्चा करने वाले हैं देश भर के हालात को लेकर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर। इस सब के बीच सवाल प्रशासन की तैयारी और चुस्ती को लेकर है। सवाल यह भी, आखिर लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? लोग आखिर लापरवाही करना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले वक्त में संक्रमण के फैलाव को रोकना मुश्किल हो सकता है। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में इस साल पहली बार एक दिन में नए केसों की संख्या 800 के पार हो गई है। प्रदेश के 52 में से 44 जिलों में कोरोना एक बार फिर से पैर फैला रहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार देख सीएम शिवराज सिंह ने समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद कई अहम फैसलों के साथ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। भोपाल इंदौर में लगेगा नाइट कर्फ्यू। 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद करने के आदेश। महाराष्ट्र से आने वालों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। साथ ही 1 हफ्ते तक आइसोलेशन में रहना होगा। ये सभी आदेश 17 मार्च से लागू होंगे। प्रदेश में कोरोना के केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए सावधानी बरतने और सचेत रहने की जरूरत है। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 817 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि एक्टिव मरीज 5286 हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3891 लोगों की मौत हो चुकी है, तो संक्रमितों की संख्या 2,70,208 पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 2,61,031 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। पिछड़े आंकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में 12 मार्च को 4,353 एक्टिव केस थे, 13 मार्च को 4,512 एक्टिव केस, 14 मार्च को 4,740 एक्टिव केस थे, 15 मार्च को 5,024 एक्टिव केस, जबकि 16 मार्च को 5,286 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा परेशानी भोपाल और इंदौर को लेकर है, जहां हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। बीते 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ है कि हर बढ़ते दिन के साथ यहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 12 मार्च को भोपाल में 138 और इंदौर में 219 नए मामले सामने आए। 13 मार्च को भोपाल में 118 और इंदौर में 247 नए केस सामने आए। 14 मार्च को भोपाल में 139 और इंदौर में 263 कोरोना संक्रमित मिले। 15 मार्च को भोपाल में 199, इंदौर में 259 नए मामले सामने आए। 16 मार्च को भोपाल में 196 कोरोना संक्रमित और इंदौर में 264 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। हर दिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की चाल एक बार फिर से तेज हो गई है, खासकर इंदौर और भोपाल में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या फिर से पुरानी स्थिति में कोरोना लौट रहा है? कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है? आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी? क्योंकि यही ट्रेंड रहा तो आने वाले वक्त में संक्रमण के फैलाव को रोकना मुश्किल हो सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो लगातार कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच निपटा कैसे जाए? सख्ती बरतने की जरूरत महसूस की जा रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर फॉर्मर डायरेक्टर एम्स डॉक्टर MC मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। बीजेपी की तरफ से प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उम्मीद है कांग्रेस की तरफ से जल्दी उनके प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका भी। सबसे पहले प्रकाश मीरचंदानी जी, बात आप ही से। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और आखिरकार जिस बात को लेकर अंदेशा था नाइट कर्फ्यू का, 17 तारीख से नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में लगा दिया जाएगा। क्या ऐसे हालात काबू में आ जाएंगे? देखिए मकसूद जी, निश्चित रूप से अब जैसे गर्मी का समय आ रहा है तो लोग ये शाम के समय पर निकलकर देर रात तक आउटिंग करते हैं या बाज़ार में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नाइट कर्फ्यू लगाना 10 बजे के बाद से जो सुबह 6 बजे तक का जो नाइट कर्फ्यू है, निश्चित रूप से थोड़ा सा उसमें जो लोग बाग जो समय से ज़्यादा
मतलब आवश्यकता से ज़्यादा जो समय व्यतीत बाज़ारों में करते थे उस पर थोड़ी सी अंकुश लगेगा। हम नहीं कहते कि इससे कोई बहुत ज़्यादा वो होगा, लेकिन निश्चित रूप से 10 बजे तक जो भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सामानों की खरीदी वगैरह कर और जो वेस्टेज समय रहता था उसमें जो आउटिंग का जो विषय चलता था उस पर थोड़ी सी लगाम लगेगी। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए इस नाइट कर्फ्यू को इम्पोज किया है। और निश्चित रूप से पहले भी इस तरीके के नाइट कर्फ्यू लगाए गए थे, जिसके कारण से हमने अतिशीघ्र मध्य प्रदेश में कोरोना पे थोड़ा सा अंकुश लगाने में हमें कामयाबी मिली थी। और अब तो हमारे साथ वैक्सीनेशन का भी काम शुरू हो गया है। तो प्रकाश जी, जिम्मेदारी क्या सिर्फ सरकार की है? जिम्मेदारी क्या सिर्फ लोगों की है? अगर ये सबकी जिम्मेदारी है तो फिर सब पर वही नियम क्यों नहीं लागू होते जो कि आम लोगों के लिए अब इम्पोज करने की जरूरत आन पड़ी है? नहीं, देखिए मकसूद जी, जिम्मेदारी तो हम सबकी है और पूरे सर्व समाज की है। इसमें जो अवेयरनेस अगर हम लाते या मास्क और तमाम सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम अगर पालन करते तो मुझे लगता है कि ये दोबारा स्थिति नहीं आ पाती। निश्चित रूप से हम सब ने जब ये सोचा कि वैक्सीनेशन आ गया है और कोरोना की जो दर जो है धीरे धीरे मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों के कारण से जो शून्य की तरफ बढ़ रही थी, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है। और ये केवल और सबके लिए मुझे लगता है कि ये तमाम नियम कानून एक साथ बने हुए हैं और सबके लिए एक लागू है। इसमें कोई किसी अमुक के व्यक्ति के लिए अलग है या अमुक व्यक्ति के लिए अलग है, मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक, जयंत वर्मा जी, मध्य प्रदेश देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में फिलहाल तीसरे नंबर पर है। 5000 से ज़्यादा एक्टिव केस मध्य प्रदेश में फिलहाल हो चुके हैं और ये पिछले 15 दिनों में हाल ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू से क्या कोरोना काबू में आ जाएगा या फिर और दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए मकसूद भाई, असल में ये है कि जब से वैक्सीनेशन आया है तो आम आदमियों में ये धारणा हो गई है कि अब कोरोना लगभग चला गया है। और इधर तो लोगों ने बिल्कुल जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो हाथ वगैरह धोना है और मास्क लगाना है, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो अभी पिछले दिनों जबलपुर में राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पे वो आगमन हुआ और पूरे हिंदुस्तान के सभी चीफ जस्टिसेस आए जी, और उसमें तमाम लोग दूसरे स्टेट से आए। तो जबलपुर के तो कलेक्टर को ही अब कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जबकि तो वैक्सीन के डोज भी लगवा चुके हैं, भी हो गया है कोरोना पॉजिटिव। तो स्थिति ये है कि हाँ, वैक्सीन के डोज भी लगा चुके हैं। अब ये स्थिति है कि मुझे लगता है कि ये इसको लोगों ने जो ये सोचा था कि कोरोना से हम मुक्ति मिल चुकी है, तो अभी भी काफ़ी गुंजाइश है कि हम लोग उसी जो प्रोटोकॉल है उसका वो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोया करें और इसको इतना ज़्यादा मतलब सहजता से ना लिया जाए, क्योंकि ये दोबारा जो आया है अब ये कौन सा वाला स्ट्रेन है अभी ये भी रिसर्च करके आया नहीं है। हालांकि कहते तो हैं कि ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन उसको कवर कर लेगा, परंतु मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ से इसमें अवेयरनेस वो करने की ज़रूरत है, सावधानी। और ये नाइट कर्फ्यू से उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए तो ये दुकानों में अब मास्क लगाना तो मतलब उस पर बड़ी कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। बाजार में आप देखिए मास्क पहने हुए लोग दिखते ही नहीं है आजकल तो लेकिन लोगों को सख्ती की जरूरत क्यों पड़ती है, सवाल तो ये भी है। इस पर भी आगे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर मिश्रा का रोल इस वक्त बेहद अहम है। डॉक्टर मिश्रा, वैक्सीनेशन प्रोसेस 16 जनवरी से शुरू हुई फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए, उसके बाद 1 मार्च से तमाम बुजुर्गों के लिए ये शुरू हो गई और जो 45 साल से ज़्यादा के लोग हैं, जो डायबिटिक हैं या बाकी और बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए शुरू हुई। लेकिन इसके बावजूद कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ क्यों रहा है? मकसूद जी, बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम को रखने के लिए भी लोगों की। ये थोड़ा सा मैं मीडिया को भी इसमें दोषी मानता हूँ कि पिछले 2-3 हफ्ते जब से केसेस कम हो रहे थे, मीडिया भी बिल्कुल चुप्पी साध गया था कोविड के बारे में
और जब केसेस थोड़े बढ़ने शुरू हुए तो मीडिया भी जगा, तो ये अच्छी बात है। और ये देखिए, इसके मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं जो नई वेव आई है, इसको सेकंड वेव कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी हम ज़ीरो पे तो पहुँचे नहीं है पिछले 1 वर्ष में जी। केसेस मैं तब भी यही कह रहा था, और जिन जिन चैनल्स पे मैंने बोला वो यही कहा कि देखिए अभी भी 10,000 प्रतिदिन संक्रमित रोगियों की संख्या आ रही है भारत में। तो 10,000 कोई छोटा नंबर नहीं होता है। अब 10,000 से 25,000 हो गए या 30,000 हो जाएंगे आज मिला के 16 तारीख को। तो ये बिल्कुल जयंत वर्मा जी ने जो कहा बहुत अच्छी बात कही कि लोग ये मान के बैठ गए कि कोविड समाप्त हो गया है, कोविड चला गया है। कोविड कहीं नहीं गया था, कोरोना वायरस हमारे बीच में बिल्कुल मौजूद है और रहेगा काफ़ी समय तक। जहाँ तक टीकाकरण अभियान का प्रश्न है, उसमें आपने भी देखा जब पहली फेज़ के हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जब उनका नंबर आया 16 जनवरी से, तो 28 फरवरी तक 50% उसमें लोगों ने लगवाया जी। तो उसकी अपटेक बहुत ज़्यादा नहीं थी। और दूसरे, वो मुश्किल से 1% पॉपुलेशन को भी कवर नहीं करता भारत की। उसके बाद इसीलिए वैक्सीन स्ट्रेटजी जो है उस बदली गई और 1 मार्च से ही बाकी लोगों को जो 45 से 60 वर्ष के विद कोमॉर्बिडिटीज़ और 60 वर्ष से ऊपर जो भी लोग हैं, सब लोग जाके प्राइवेट में भी अलाउ कर दिया, वहाँ पे 250 रुपये दे के लगवाया जा सकता है जी। और सरकारी संस्थानों में बिना किसी जब व्यय के लगवाया जा सकता है, तो वो भी चल रहा है। तो अब उसमें अब ये लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एक तो बचाव के जो उपाय पिछले 1 वर्ष से हम कर रहे हैं सभी लोग, वो करते रहने हैं। अभी वैक्सीन लगने के बाद भी मकसूद जी करते रहने हैं ये। जैसे आपने डीएम का उदाहरण दिया जबलपुर के कि उनको एक तो उसमें शामिल हुए, वो जलसा जो हुआ जजेस का, और उसके अलावा उनको वैक्सीन लगी। तो वैक्सीन कोई 100% एफिकेसी नहीं है वैक्सीन की, और एफिकेशियस भी नहीं है और इफेक्टिवनेस भी नहीं है। वैक्सीन की ज़्यादा से ज़्यादा 50-60% इफेक्टिवनेस आएगी आखिर में। तो 40 से 50% लोगों को तो फिर भी होगा, वैक्सीन लगने के बाद भी हो सकता है। इसीलिए बार बार हम लोग ये कह रहे हैं। और दूसरे, वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनना शुरू होती है अच्छी तरह से। तो पहली डोज के 6 हफ्ते बाद, तो ऐसे समझिए इसको। तो और वो भी, उसमें भी लोगों को हुआ है, कुछ लोगों को तो कोविड भी हुआ, वैक्सीन भी लगी। अभी बॉम्बे का एक केस रिपोर्टेड हुआ है और फिर उनको वैक्सीन भी लग गई और फिर भी कोविड हो गया दोबारा। लेकिन समझना लोगों को ये है कि अगर वैक्सीन लगने के बाद और वैक्सीन की मान लीजिए पार्शल एफिकेसी भी है, तो जो गंभीर अवस्था में हम लोग जा रहे थे, किसी किसी को बीमारी हो रही थी, उससे बचने की पूरी संभावना है वैक्सीन के बाद। तो ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन 100% तो ठीक है नहीं, चाहे इवन हम पोलियो को भी ले लें, चाहे हम और किसी और संक्रमण की भी ले लें, तो वैक्सीन 100% तो प्रोटेक्ट करती नहीं है। 95%, 90%, 80%। और ये जो वैक्सीन से RNA वैक्सीन हैं, इनकी एफिकेसी देखिए 70% तो खुद कोविशील्ड ने कहा है और 80% भारत बायोटेक ने कहा है। और आखिर में जब लगने के बाद इफेक्टिवनेस आएगी तो वो उससे भी कम होगी जितनी ट्रायल में देखी गई है। क्योंकि तब असली इसका जो एग्ज़ाम होता है या इम्तहान होता है या परीक्षा होती है वैक्सीन की, वो जब रियल पब्लिक में जाती है और लगती है। क्योंकि ट्रायल में तो आपने कहा 12 केसेस में संक्रमण हुआ जिनमें नहीं वैक्सीन लगी थी, और 25 में हुआ या 30 में हुआ जिनमें वैक्सीन नहीं लगी थी प्लेसिबो ग्रुप में। तो वो तो एक डिफरेंस हो जाता है ट्रायल में एक सीमित, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, लेकिन जब असीमित जनसंख्या में जाती है, को लेकर या वैक्सीनेशन को लेकर इतने सीरियस क्यों नहीं हैं, इतने अवेयर क्यों नहीं हैं, और भ्रम के हालात ज़्यादा क्यों हैं? क्या इंटरनेशनली जिस तरह से ख़बरें सामने आ रही हैं, बीच में यूरोप के बहुत से देशों ने जो वैक्सीन थी उसको लेकर बैन की ख़बरें आई थी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की हैं। कुछ लोगों ने कुछ देशों ने उसके ट्रायल को और उसके वैक्सीनेशन को रोक दिया। हालांकि WHO कह रहा है कि भाई वो इफ़ेक्टिव, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके बाद ये इस तरह की जो खबरें निकल कर सामने आती हैं, क्या वो लोगों को भ्रम में डाल रही हैं?
हाँ, ये कुछ ना कुछ भ्रम तो पैदा करती हैं इस तरह की खबरें। हालांकि आज भी चर्चा हो रही थी कि जो कुछ यूरोपियन देशों ने कोविशील्ड का हॉल्ट किया है वैक्सीनेशन, कि क्लॉट्स का कोई उन्होंने कॉम्प्लिकेशन बताया, लेकिन यूके में 12 मिलियन लोगों को ये कोविशील्ड लग चुकी है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा गया। भारत में इतने लोगों को लग चुकी है, देखिए अब कम से कम 3 करोड़ के आसपास तो यहाँ भी लग गई है कोविशील्ड कोवैक्सीन मिला के। किसी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग या जीवन घातक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। माइल्ड साइड इफ़ेक्ट हुए हैं करीब मैं समझता हूँ 1-2% लोगों को। तो वो तो सबको पता है, होते हैं, वो टेटनस की वैक्सीन से भी होते हैं और वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। ड्रग से हो सकते तो हैं। आज ही मैं चर्चा कर रहा था, हाँ बिल्कुल वो होते हैं, तो उससे तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें यही है कि आप लोग भी इसका जो चर्चा है इसको किसी न किसी रूप में अगर करते रहेंगे, जी हमारी कोशिश होती है, देखते हैं इस प्रोग्राम को, कम से कम उनको ये भ्रांति ना रहे। जी हमारी कोशिश होती है और लगातार हम अपील भी इसीलिए करते रहे हैं कि वो लोग जो कि वैक्सीन जिन्होंने लगवा ली है और वो लोग जिन्हें अभी वैक्सीन नहीं लगी है या फिर वो उस क्राइटेरिया में नहीं आए हैं, ऐसे तमाम लोगों को पालन तो करना ही होगा, मास्क लगाकर रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना होगा। डॉक्टर मिश्रा प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद तारण जी, मध्य प्रदेश में अब इंदौर भोपाल के लिए नाइट कर्फ्यू को लेकर फैसला हुआ है बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच। बाकी और 8 शहर ऐसे जहां पर रात 10 बजे के बाद से तमाम ही बैन रहेंगे। कुछ चीज़ों को लेकर अब सख्ती बरती जा रही है, कांग्रेस इसको लेकर सोच क्या रही है? देखिए जिस तरह से हालात बन रहे हैं और सरकार ने जिस तरह से छूट दे रखी थी, तो निश्चित रूप से पूरा अव्यावहारिकता का माहौल हो गया था कि कोई राजनीतिक प्रोग्राम में हम परमिशन हो गया था कि सरकार के ऊपर प्रशासन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो कोविड के संबंध में जो लोगों को भ्रांतियां हैं, आपको वो अलग अलग तरीके की चीजें वायरल हो रही हैं। कहीं कोई बाहुबली व्यक्ति है तो उसको बताया जा रहा है कि भाई वो कोविड के इंजेक्शन लगा रहा है, तो कहीं ऐसा लग रहा है। मतलब अपन कोई आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं है, मतलब जो मैसेज जा रहा है वो कुछ अलग टाइप का जा रहा है, लोगों में कुछ भ्रमक स्थिति भी बन रही है। तो ये सब चीजें बहुत ठीक नहीं है। दूसरा ये कि जो जिस तरह से अब लोग परेशान हैं, आज हर तरीके से लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, आम जनता परेशान है, मजदूर परेशान है। और इसके बाद बार बार सरकार किस तरह से फिर नाइट कर्फ्यू लगा रही है, तो क्या कारण है, कहाँ फैल हो रही है सरकारी महकमा, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, मतलब पूरा हौच पौच का वातावरण है। और खासतौर से मध्य प्रदेश में तो टोटल अराजकता का माहौल है, क्योंकि सरकार ने मध्य प्रदेश में अगर कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, अगर उन्हें जरूरत है सख्ती की तो सख्ती तो बरतनी होगी। लगातार कोरोना केस बढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि लोग केस बढ़ रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब जब सरकार कुछ कर रही है तो आप कह रहे हैं कि अराजकता है, तो लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है, आप फिर से नाइट कर्फ्यू इम्पोज उन पर कर रहे हैं। सरकार क्या करे बताइए आप। देखो मकसूद भाई, सरकार का रोल जो होने चाहिए वो समदृष्टि होने चाहिए, एक सी होने चाहिए। उन्हें हर स्तर पर एक बात करनी चाहिए। अगर एक जगह वो सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर एक जगह नेगेटिव उनका रोल है तो दूसरी जगह भी नेगेटिव होना चाहिए। चश्मा एक सा होना चाहिए। कहीं पूरी छूट दे दी, कहीं परमिशन नहीं है, कहीं धार्मिक स्थलों पर परमिशन नहीं है, राजनीतिक मामलों में कहीं ढील दे रहे हैं, कहाँ भीड़ हो रही है, किस तरह का माहौल। और खासतौर से इंदौर भोपाल में तो जो धरने आंदोलन है या प्रदर्शन है या जो अपने आप को शो करने का तरीका है या जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा दयनीय है। और निश्चित रूप से आम जनता में इन सब चीजों की विपरीत स्थिति हो रही है। आज आम जनता सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। आज ये सोच रही है सरकार केवल चुनाव को टालने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल है, लोगों में कोई। प्रकाश जी बेहतर जवाब इस पर दे पाएंगे आपको, क्योंकि बहुत देर से उन्होंने कुछ बोला। प्रकाश जी प्लीज काउंटर टू आनंद जी। देखिए मकसूद भाई, कांग्रेस हर जगह राजनीति करती है। अब कोरोना के मामले में भी राजनीति कह रहा है, अराजकता का वातावरण है। अगर कोई पब्लिक की निग्लिजेंसी हो रही है या लापरवाही हो रही है तो निश्चित रूप से सरकारी तंत्र जो है उन सबको कंट्रोल में, कोविड को कंट्रोल में करने के लिए तमाम ऐसे उपाय जो करेगा जो प्रथम दृष्टा ठीक दिखते हैं।
अगर नाइट कर्फ्यू के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं आता है तो मुझे लगता है सरकार इसके बाद भी और सख्त कदम उठा सकती है। लेकिन कांग्रेस को इसमें अराजकता दिख रही है, अजीब सा माहौल दिख रहा है। आखिरकार इसका कोई जब तक ठोस सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन का जो काम आया, डॉक्टर मिश्रा जी ने जो बताया कि पहला डोज, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद दूसरा डोज लगने के 6 हफ्ते बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती, देन उसके बाद आपको कोरोना के संक्रमण से 70% तक राहत मिल सकती है। अब ये पब्लिक को समझना चाहिए। और इसमें कांग्रेस अब ये कह रही कि अराजकता का वातावरण है। अगर किसी राजनीतिक दल ने कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात करी या करी होगी या की है तो उसके लिए सरकार और तंत्र को तो उस पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना। अब ये कह देना कि अब चुनाव आयोग अगर किसी सारी चीज़ों की व्यवस्था करके चुनाव घोषित करता है जी, और तो उसके लिए तो सरकार का, चुनाव आयोग का आदेश मानना सरकार का काम है और सरकार मानेगी ही मानेगी। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव टालने के लिए, किस चीज़ का चुनाव टाला जा रहा है? अभी कौन से चुनाव आ गए? उपचुनाव एक आज वो भी डिक्लेयर हुआ है दमोह विधानसभा का, और उसमें निर्वाचन आयोग ने बाकायदा उसकी सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार उस तरीके से कराएगी। लेकिन उसी दौरान 28 विधानसभा के उपचुनाव भी तो हुए थे, अवेयरनेस के लिए कोरोना भी चल ही रहा था। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रैलियां की। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, भीड़ इकट्ठा वहां पर हुई, ये सब चीजें हुई थी। वो भी अब ये कह रहे हैं कि टालने के लिए कर रहे हैं। हम क्यों टालेंगे भाई चुनाव? आनंद जी, किसी कोई चुनाव टालने अगर आप इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आनंद जी प्लीज बोले, फिर जयंत वर्मा जी से बात करेंगे। ऐसा है मकसूद भाई, आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, आज जैसे कोविड का मामला है, कोविड के जिस तरह से टीके लग रहे हैं या वैक्सीन लग रहे हैं, तो उसमें एक तो क्या जो सरकारी व्यवस्था है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम भोपाल के ही लें, अपन भोपाल में जिला हॉस्पिटल के ही लें, तो अगर दूसरी मंजिल पे फर्स्ट फ्लोर पे अगर वो व्यवस्था कर रखी है, अभी कोई 60-70 साल का है व्यक्ति, वो ऊपर कैसे जाएगा? जो व्यवस्था के संबंध में अभी मैं किसी चैनल पे गया था, उस चैनल पे भी यही सब चीजें चल रही थी कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो भाई आपके ही लोग जो बाहुबली हैं वो जो जाके टीका लगवा रहे हैं, क्यों नहीं लाइन में जाके लगवाते? क्यों नहीं जनता के सामने जाके लगवाते वैक्सीन का टीका? भाई अगर लगवाना है तो सार्वजनिक रूप से लगवाना, क्यों आप अकेले कमरे में लगवा रहे हैं? और जब फिर अकेले कमरे में लगा रहा है उसका फिर वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि प्लीज हमारे साथ बने रहेगा। फाइनल कमेंट जयंत वर्मा जी आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं, क्या बोल सकते हैं पीएम? मुझे लगता है कि अभी जिस प्रकार से बॉम्बे, महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी है, तो महाराष्ट्र से बहुत लोगों का अभी यहाँ वहाँ काफ़ी मूवमेंट हुआ है, और इसके कारण ये ज़रूरी है कि इंटर स्टेट थोड़ा सा मूवमेंट लोगों का चेक किया जाए। और जैसा कि मध्य प्रदेश में भी अभी कहा है कि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को कोरोना वो एनटीपीसी वो जो टेस्ट है वो रिपोर्ट लानी पड़ेगी, और नहीं तो उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कुछ न कुछ बंधन अभी लगाने पड़ेंगे, और यदि ये नहीं लगाए तो ये दोबारा जो आएगा फिर से वो बड़ा घातक होगा। तो स्थिति है कि अभी वैक्सीनेशन का, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो तो बहुत दिन बाद एंटीबॉडी आएगी और सब होगा। हाँ, उसमें एक वक्त लग रहा है। बाकी और कुछ वैक्सीनें जो अभी कतार में खड़ी हैं, उनके फाइनल फेज के ट्रायल चल रहे हैं, जैसे कि रशिया की स्पुतनिक वी जो डॉक्टर रेड्डी के साथ चल रहे हैं, बाकी और भी हैं अलग अलग कंपनीज की वैक्सीन। बहरहाल डॉक्टर मिश्रा और जयंत वर्मा जी हमारे साथ बने रहेंगे। कांग्रेस बीजेपी की तरफ से प्रकाश मीरचंदानी जी, आनंद जी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि सरकार और ज़्यादा सख्ती करें, आप ही सतर्क हो जाएं, गाइडलाइंस का पालन करें कोरोना की, और कोरोना से बचकर